हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने 10th यानी कि एसएससी बोर्ड का अलजेब्रा चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करवाऊंगा सो दैट आपका प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे टोटल 2 बार लिख दिया है। दिस वन क्या लिखा है देखो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले पूरा एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना है इक्वेशन। आई क्या लिखा है, इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको पूछ रहा है, एक तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट पर डे, और सेकेंड आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, यानी कि पर डे प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट्स का कितना है और पर डे नंबर ऑफ पॉट्स को कितना बना रहा है। तो कंडीशन किसके ऊपर दिया है वो देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। यानी कि सबसे पहले आपको जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है 1 डे में कितना बनाता है वो आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज इक्वल टू हम x ले लेंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट पर डे, बिकॉज कंडीशन इसके ऊपर ही दिया है ना। देखो आपको यहाँ पे लिखा है ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक्स। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, दिस इज इक्वल टू कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर, मतलब ₹40 ज़्यादा है, ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। 10 टाइम्स मतलब कि 10x, ऐसा देखो कंडीशन आपको दिया है। तो यहाँ पे क्या मिला, हमने लिखा लेट टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज x, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x प्लस ₹40 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे कंडीशन क्या बोल रहा है आपको, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Therefore, according to given condition, कंडीशन क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे इज ₹600। तो एक दिन में वो कितना पॉट बना रहा है, x बना रहा है, और एक पॉट का कॉस्ट कितना है प्रोडक्शन 10x प्लस 40 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे ना। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा आपका x इंटू 10x प्लस 40, और ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 600 दिया है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू ₹600 ये हमें दिया हुआ है। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, x इंटू 10x, तो ये हो जाएगा 10x² प्लस x इंटू 40, तो 40x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 600।
तो ये हो जाएगा आपका 10x² प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो तीनों भी टर्म्स जो हो वो 10 से कैंसिल होगा। सो डिवाइड बोथ साइड बाय में 10 कर देता हूँ। देखो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय 10 कर दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 4x हो जाएगा, 10 से डिवाइड किया तो 10 6 यानी कि 60 हो जाएगा ये। अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनेगा, देखो आपका x² का 1 कोएफिशिएंट है और ये देखो -60 है, तो -60 हो जाएगा, 2 फैक्टर बनेगा। मल्टीप्लाई करके -60 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके +4 आना चाहिए। तो जब भी ये टाइप का सिचुएशन आएगा तो हमें पता है लास्ट का टर्म अगर नेगेटिव है तो जो 2 फैक्टर बनेगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो जस्ट आप थिंक करो इसका फैक्टर आप क्या बना सकते हो। बहुत इजी है, 60 का हम 10 और 6 ले सकते हैं ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे -6, बिकॉज 10 - 6 क्या होता है, +4 होता है, और इसको इंटू किया तो -60 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये x² प्लस 10x लिखोगे, -6x लिखोगे, -60 इक्वल टू 0। फटाफट कॉमन लेते जाओ। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आपको x मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। लास्ट 2 टर्म में आपको -6 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 0। देयरफॉर x - 6 1 ब्रैकेट एंड x प्लस 10 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x - 6 इक्वल टू 0 और आपको मिलेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 आएगा और x इज इक्वल टू -10 आएगा। बट हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था, देखो यहाँ पे लेट टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। तो टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 इज नॉट possible, x इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 6, और हमने x क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। और आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40 है, 10x प्लस 40। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है प्लस 40, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40, तो आपको मिलेगा ₹100। तो आंसर आएगा आपका ₹100। सो ही मेक्स एक्चुअली टोटल 6 पॉट्स पर डे एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹100। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया आपका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द बोट है और जो स्पीड ऑफ द वाटर करंट है दोनों अलग अलग रहेगा। ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा रहेगा और स्पीड ऑफ जो वाटर करंट है वो कम रहेगा। तो पहले क्या कर रहा है, वो 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब जाने के लिए, मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा ना, तो जो स्पीड ऑफ वाटर करंट है और जो स्पीड ऑफ द बोट है वो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम मतलब कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब जब वो रिटर्न आएगा मतलब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, किसका अपोजिट डायरेक्शन,
वाटर का जो स्पीड है, वाटर करंट का जो स्पीड है और जो बोट का स्पीड है, उन दोनों का डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगा। तो जब अपोजिट हो जाएगा तो वो कितना कर रहा है, 36 किलोमीटर कवर कर रहा है सेम स्पॉट पे आने के लिए। तो आते टाइम यानी कि जब वो रिटर्न आएगा ना तो उसका स्पीड रिड्यूस होगा, तो वो 12 - x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जाते टाइम उसका स्पीड कितना होगा बोट का, 12 + x किलोमीटर पर आवर होगा। और टाइम कितना लग रहा है, जाके आने में जो टोटल टाइमिंग है उसको 8 आवर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर। उसके पहले मैं यहाँ पे गिवन थिंग्स लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया है आपको यहाँ पे, 36 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ द बोट दिया है, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू आपको दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। और टोटल टाइम टेकन भी दिया है यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है, 8 आवर्स आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो पूछा है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने अज्यूम किया। अभी आपको मालूम है यहाँ पर देखो क्या दिया है, प्रत्येक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस अभी स्पीड ऑफ द बोट कितना दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर दिया। देखो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये पता है कि 12 इज ग्रेटर देन x आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट कभी भी वाटर करंट की स्पीड से ज़्यादा होगा, तो 12 ग्रेटर देन x आएगा। तो फॉर डाउन स्ट्रीम, तो अभी हम स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो बोट का स्पीड है और जो वाटर करंट का स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दिस वे। और अभी देखो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मतलब जब वो रिटर्न आएगा बोट, तो रिटर्न आएगा तो वाटर करंट जो है बोट के स्पीड को रिड्यूस करेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन वाटर करंट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 12 - x करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, बिकॉज जब वो अपस्ट्रीम रिटर्न आएगा तो वाटर जो है बोट के स्पीड को कम कर देगा, दैट्स वाई 12 - x किलोमीटर पर आवर जो है बोट का स्पीड होगा अपस्ट्रीम, यानी कि रिटर्न आते टाइम। ठीक है, इतना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो आपका, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है जाके आने में, मतलब डाउन स्ट्रीम और जाके वापस आने में अपस्ट्रीम, सेम स्पॉट पे जा करके रिटर्न आने में उसको 8 आवर्स लग रहा है। और आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको पता है। मैं चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें देखो, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब यहाँ पे आपका इक्वेशन बनने वाला है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 36, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस वो 36 किलोमीटर कवर कर रहा है, और उसका स्पीड कितना है, स्पीड है देखो यहाँ पे 12 प्लस x किलोमीटर, प्लस जब वो रिटर्न आएगा तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, बट उसका स्पीड अभी चेंज होगा। उसका स्पीड क्या रहेगा, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, 12 माइनस एक्स। और जो टोटल टाइम है सेम स्पॉट पे पहुंचने में उसको 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसके अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल वे से इसे सॉल्व करता हूँ। देखो 36 न्यूमरेटर में कॉमन है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ 36 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 अपॉन, ये बचेगा आपका 12 प्लस एक्स, और ये प्लस देखो यहाँ पे 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है। 30 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स प्लस ये देखो आपका 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 प्लस एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 वहाँ जाएगा तो 8 से वो डिवाइड हो जाएगा दिस वे। तो ये सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, 12 प्लस 12 देखो ये 24 हो जाएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ना आप a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 8 अपॉन ये 36 है। और भी इजीली ये सॉल्व होगा, ये 8 1 जा 8 3 जा आप कैंसिल कर सकते हो इजीली, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बोथ साइड कैंसिल होता है, तो 8 3 जा 24। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 36 इज इक्वल टू ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो आप, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये प्लस 144 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 36 है तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 जा कितना हो जाएगा ये 18, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10 और इज इक्वल टू 0। सो देखते क्या आता है एक्स स्क्वायर 144 माइनस 144 प्लस 108, तो 144 माइनस 8 करेंगे 36 आएगा, तो हमें मिलेगा ये माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस 36, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। बट हम x इक्वल टू माइनस 6 नहीं ले सकते, बिकॉज हमने x क्या अज्यूम किया है, हमने x अज्यूम किया है देखो यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द वाटर करंट है, विच कैन नेवर बी नेगेटिव। सो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है बच्चों, जस्ट आपको क्वेश्चन समझ के लेना है। एक बार अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो उस टाइप का कोई भी सम आने तो बोर्ड एग्जाम में आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है, हम अज्यूम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो एक बार फिर से रीड करो। पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट द सर्टन वर्क, यानी कि निशु को जितना डेज लगता है उससे कितना 6 days ज़्यादा लगेगा किसको, पिंटू को सेम जॉब यानी कि वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे, आई विल राइट हियर लेट निशु, ठीक है, लेट निशु टेक्स x days, लेट निशु टेक्स x days
टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। लेट निशु टेक्स x days टू कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देयरफॉर आप लिखोगे पिंटू टेक्स 6 days ज़्यादा लगेगा, देयरफॉर पिंटू टेक्स x plus 6 days टू कंप्लीट द सेम वर्क, ये आपको समझा रहेगा, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आप लिख सकते हो निशु डज 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day, ठीक है ना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, निशु टेक्स निशु डज 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day। तो 1 day में वो कितना कंप्लीट करेगा, बिकॉज टोटल उसको कितना लग रहा है, टोटल कंप्लीट करने में उसको x days लग रहा है ना निशु को, तो 1 day में वो कितना कंप्लीट करेगा, तो निशु डज 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day। सेम ऐसे हम पिंटू का भी निकालेंगे, देयरफॉर पिंटू डज 1/x plus 6 पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day, ये हो गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो दे विल फिनिश द वर्क इन 4 days। पे लिखेंगे देयरफॉर इन 1 day दे टुगेदर डू कितना हो जाएगा, 1/x plus 6 पार्ट ऑफ वर्क, ये आपको समझा रहेगा। तो 1 day में अगर वो एक साथ काम करेंगे तो 1 day में कितना काम फिनिश करेंगे वो लोग, 1/x plus 6। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 into x plus 6, तो x plus 6 plus x डिवाइड बाय x into x plus 6 कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका x plus x 2x plus 6 डिवाइड बाय, ब्रैकेट ओपन कर दो, x² plus 6x आएगा। यहाँ से अभी हम ये तो 1 day का हो गया ना, तो अभी हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 day का था ना, तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब x² plus 6x डिवाइड बाय ये 2x plus 6 हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो आप लिखोगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देयरफॉर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ डेज 4 लगेगा इफ दे वर्क टुगेदर, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ डेज है, तो x² plus 6x डिवाइड बाय 2x plus 6 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x² plus 6x इज इक्वल टू 4 2 8x plus 4 6 24 आएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका x² plus 6x minus 8x minus 24 इज इक्वल टू 0, तो ये x² 6x minus 8x तो कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, -24 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बहुत इजी है, तो 6 4 बन जाएगा फैक्टर आपका, 6 4 24, तो x² minus 6x plus 4x minus 24 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका, x minus 6 plus 4 कॉमन लिया
तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 हो जाएगा 1 ब्रैकेट में और x प्लस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 6 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो नंबर ऑफ डेज कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू 6 आंसर आएगा। x इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, तो आप आंसर लिखोगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क कितना आएगा, 6 डेज आएगा। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, तो आप आंसर लिखोगे देयरफॉर निशु टेक्स 6 days, निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क एंड यहाँ पे लिखोगे पिंटू टेक्स कितना है यहाँ पे, पिंटू का x प्लस 6 है ना, तो 6 प्लस 6 कितना आएगा, 12 days आएगा। सो व्हेन निशु वर्क्स अलोन ही रिक्वायर्ड 6 days टू कंप्लीट द वर्क एंड व्हेन पिंटू वर्क्स अलोन ही रिक्वायर्स 12 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान है बच्चों, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, find the quotient and divisor। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 460 is divided by a natural number, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे let x be the divisor लेंगे हम लोग, let x be the divisor, ठीक है, let x be the divisor। तो 460 को हम x से डिवाइड करेंगे, तो जो 460 है ना इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका डिविडेंड है, क्योंकि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं। और आपका डिवाइज़र क्या है, x रहेगा, ठीक है, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और x क्या है आपका डिवाइज़र है, ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम यहाँ पे क्वोशंट निकालेंगे, तो आप लिखोगे देखो यहाँ पे क्वोशंट इज इक्वल टू, हम क्वोशंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे दिया है कंडीशन आपको, क्वोशंट इज 6 मोर देन, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो डिवाइजर x है मतलब ये 5x हो जाएगा। तो क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ये हो गया। और क्या बोल रहा है, रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर इज 1, ये भी हमें दिया हुआ है, रिमाइंडर इज 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर, बहुत ही ईजी है। देखो हमें ये पता है, वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू, आपको पता है ये डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको बचपन से पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपका 460 है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइजर आप जिससे डिवाइड करते हो, तो डिवाइजर मैंने x अज्यूम किया है इनटू क्वोशंट कितना है, क्वोशंट है 5x प्लस 6 जो कि गिवन कंडीशन से मिला, और रिमाइंडर आपको 1 दिया है। यहाँ से देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 460 इज इक्वल टू, x से ब्रैकेट ओपन करो 5x स्क्वायर प्लस 6x और ये देखो प्लस 1, सबको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, और यहाँ पे पहले से ही 460 है इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका देखो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x ऐसे ही रहने वाला है, माइनस 1 प्लस 460, तो 460 माइनस 1 करोगे ये हो जाएगा प्लस आपका 459 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो हमें उसे पॉजिटिव करना होगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, ये प्लस 6x हो गया और ये माइनस 459 इक्वल 0। अब इम्पॉर्टेंट है फैक्टर बनाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 इंटू माइनस 459 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा देखो
माइनस 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 25 और 4 29 और 5 4 ज़ा 20 और ये 22, -2295 बनेगा। तो -2295 का अब आपको दो फैक्टर बनाना है सच दैट क्या होना चाहिए, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। तो -2295 का दो फैक्टर बनेगा सच दैट सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -2259। तो देखो मैं यहाँ पे फैक्टर बना करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फैक्टर बनाता हूँ 2295 का, फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग किससे कैंसिल होगा। देखो ये 3 से जाएगा ये, तो 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा और ये 119, 3 6 ज़ा 18 होगा और ये 1 5, तो 3 5 ज़ा 15 होगा। अगेन ये देखो आपका 3 या 5 से जाएगा तो 5 1 ज़ा और ये 2 5 5 ज़ा हो जाएगा और फिर ये 1 5 3 ज़ा हो जाएगा। 153 3 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 51 आपका 3 से जाएगा तो 3 1 ज़ा और ये 3 7 ज़ा, फिर आपका देखो 17 से जाएगा। तो एक्चुअली जो है ना ये 2295 का जो फैक्टर बन रहा है वो 3 × 3 × 3 टाइम्स है इंटू 5 × 17 ऐसे बन रहा है। अब आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा सच दैट कि सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना, +6 आना चाहिए। सो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा 17 × 3, देखो 17 3 ज़ा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 17 3 ज़ा 51 और 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा कितना होगा 45 हो जाएगा। देख समझ में आ रहा है ना आपको। 17 × 3 किया तो 51 और फिर देखो ये 3 × 3 × 5 किया तो 45 आएगा। 51 - 45 करेगा तो 6 आता है, यानी कि दो फैक्टर आपका यहाँ पे बनेगा 51 और 45 बनेगा। 51 - 45 बिकॉज 51 - 45 आपको ये 6 मिल जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2295 तो आएगा ही आएगा वो। तो अब देखो मैं यहाँ पे फैक्टर बना देता हूँ, 5x² हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे लिखोगे +51x आएगा, देन माइनस आपको लिखना है 45x और यहाँ पर दिया है -459 = 0। जस्ट हमें कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म में तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा आपका 5x + 51 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 9 कॉमन आएगा, बिकॉज अगर 9 कॉमन लेंगे हम तो 9 5 ज़ा 5x और ये जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 5 ज़ा 45 और 9 1 ज़ा 9, 51 देखो आएगा बराबर है 0। सो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर x - 9 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 5x + 51 = 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x - 9 = 0 और 5x + 51 = 0। तो x = 9 और x = -51/5। तो -51/5 नेगेटिव नंबर है और फ्रैक्शन में है विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो x = 9 आएगा आपका, x = 9। और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था लेट x बी द डिवाइज़र। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द कोशेंट एंड डिवाइज़र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिवाइज़र = 9, सॉरी डिवाइज़र = 9। अब हम कोशेंट भी निकाल लेंगे, तो आप लिखोगे कोशेंट कोशेंट क्या दिया, देखो यहाँ पे कोशेंट दिया 5x + 6, ये हो जाएगा 5x + 6, तो 5 × x का वैल्यू 9 है और ये +6, 5 9 ज़ा 45, 45 + 6 किया तो आपको 51 मिलेगा। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन हमें डिवाइज़र 9 मिला और हमें कोशेंट कितना मिला है बच्चों 51। तो ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो प्रैक्टिस से 2.6 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड, जो कि बहुत ही इजी है। देखो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलैटरल इज नोन एज अ ट्रेपेजियम इफ one pair of opposite sides are parallel and the other pair of opposite sides are congruent। तो यहाँ पे हमें देखो ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है और इसका जो देखो साइड AD है और जो साइड BC है वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों भी x - 2 x - 2 रहेगा और जो आपका साइड AB है पैरेलल टू साइड CD रहेगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक हाइट दिया हुआ है, हाइट ए एम x माइनस 4 है। ट्रेपेजियम का जो हाइट है वो ए एम है। सो ए एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट मीन्स ए एम इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। और वो कितना दिया है, x माइनस 4 दिया हुआ है। और देखो वन ऑफ द पैरेलल साइड का लेंथ कितना दिया है, x, और जो सेकेंड पैरेलल साइड है उसका लेंथ हमें दिया हुआ है 2x प्लस 1, और जो दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है वो हमें x माइनस 2 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है। देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू AB प्लस CD। AB प्लस CD मीन्स सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड AB प्लस CD आपको दिया है मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट क्या है, हाइट जो है वो AM आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा AM लिखना पड़ेगा, ठीक है, AM। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD पहले से 33 दिया है, इज इक्वल टू 1/2। AB आपको दिया है देखो x, AB हमें दिया है x प्लस CD कितना दिया है 2x प्लस 1 इंटू हाइट AM कितना दिया है, हाइट AM आपको दिया है x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4 फिल कर दो। नेक्स्ट, अब ये 33 2 यहाँ पे डिवाइड है, तो ये 2 जब वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 33 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो 33 इंटू 2 करोगे तो 66 आएगा। और ये देखो आप x प्लस 2x 3x प्लस 1 लिखा, इंटू क्या आपका है x माइनस 4, वो तो एज इट इज़ रहने वाला है दिस वे। तो हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपको समझेगा यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और यहाँ पे दिया आपको x माइनस 4। तो 66 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे 3x इंटू एक्स, तो ये 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x इंटू माइनस 4 तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स तो प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखो आपका 4 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 66 माइनस 4 यहाँ पे आएगा तो ये 70 हो जाएगा, एंड दिस इज 3x स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो रहा है आपका, देखो ये 13x, सॉरी माइनस 11x हो रहा है, ये माइनस ये 11x आ रहा है आपका, माइनस 12x प्लस x तो माइनस 11x आएगा। यानी कि आपका क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक, 3x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 70 इक्वल टू 0, ऐसा आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है। हम यहाँ पर वही लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 11x आएगा, और ये माइनस आपका आएगा 70। अब इसके बाद हम इसका 2 फैक्टर बनाएंगे तब आपको समझेगा। अब देखो फैक्टर कैसे बनेगा, 3 इंटू 70 210 आएगा, तो 210 का आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 210 और सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर 21 और 10 बन सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे देखो 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x और माइनस 70 इक्वल टू 0। ये वैसे देखो बनेगा आपका, बिकॉज माइनस 21 और प्लस 10 किया तो आपको माइनस 11 मिलेगा, और दोनों के इंटू किया तो माइनस आपको 210 मिल जाएगा, ठीक है, दिस वे। अब हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 7 बचेगा, और यहाँ से आप प्लस 10 कॉमन लोगे तो x माइनस देखो आपका 7 बचेगा इक्वल टू x माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। यही आपको फिल करना है एक्टिविटी में। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 7 बच रहा है, और यहाँ पे प्लस 10 कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो आपका x माइनस 7 बच रहा है। तो 3x प्लस 10 1 ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे आप x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10/3 और x इज इक्वल टू 7 आएगा, बट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस 10/3 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। तो अभी हम AB फाइंड आउट कर लेंगे। AB क्या है, देखो AB x है, तो और x कितना मिला है 7। देन CD देखो आप, CD कितना है, CD है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, x का वैल्यू 7 पुट करो, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 कितना आएगा 15 आएगा। अभी हम निकालेंगे AD इक्वल टू BC। AD कितना है देखो आपका यहाँ पे AD BC x माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, दैट मीन्स x कितना है, हमने x निकाला है 7, 7 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज
सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा और आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।